हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करना चाहते हैं तो एफआईए ने आज के दिन 4000 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं पर डीआई ने 2500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम दो आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनका कल होने वाली है लास्ट डेट। सबसे पहले अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, श्री टेक्टेक्स आईपीओ। अगर मैं इसमें अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन देने की कोशिश करूं तो मैं इस आईपीओ को बीइंग एन अग्रेसिव होकर अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। उसी के साथ साथ दूसरा जो आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है वो मेन लाइन में होने वाला है, जतार्थ हॉस्पिटल आईपीओ। एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें आज के दिन भी देखने को मिल चुका है। कल के दिन हमें इसमें काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है जिसकी हमें काफी ज्यादा उम्मीद भी है। अगर इस आईपीओ में मुझे एचएनआई कैटेगरी और क्वालिफाइड में 50x से ऊपर की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है तब तो वहां पर मैं बीइंग एंड डिफेंसिव होकर एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करूंगा अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। अगर मुझे थोड़ी सी वहां पर कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है तो मैं वहां पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। लेकिन मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला इतना तो सर्टेन होने वाला है। अगर हम बीइंग एन अग्रेसिव होकर बात करें तो वहां पर तो मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या डिसीजन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या आप लोगों को कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस में सबसे पहला स्टॉक हमारे पास नोटिस में रहने वाला है जीई शिफ्ट, जहां पर इसकी 20 की मूविंग एवरेज इसके पास आ चुकी है। इंपोर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल है 760 का, जहां पर ये आज के दिन पहुंचा है और हमारे इमीडिएट फोकस में आ चुका है। 762 के ऊपर हमारे इमीडिएट फोकस में रहेगा ही रहेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेजर स्पॉट हमें इसमें मिलेगी 730 की, जहां पर ये हमारे शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है बवाल, जिसने बहुत ही ज्यादा मचा रखा है बवाल। अब अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो कभी भी अगर ये कल के दिन हमें 505 के पास मिलता है तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है। अदरवाइज 521 के लेवल को क्रॉस करते ही हमें इसमें 1% से 2% के मूव देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इस स्टॉक को हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था यहाँ पर कि मैं बिना फालतू में उड़ते हुए तीर लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अब देखो आ चुका है ना हमारी स्पोर्ट पे, पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं भी आता ऊपर की साइड चला जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जहां पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कल के दिन इसमें इंपोर्टेंट स्पोर्ट होने वाली है हमारे पास 300 की, जो इसका ब्रेकआउट का लेवल होने वाला है। अदरवाइज अगर 305 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें 310 315 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है देवयानी इंटरनेशनल। ऐसा लग रहा है कि ऊपर की साइड कोई पार्टी माल बेच रही है, थोड़ी सी सप्लाई आ रही है। लेकिन अब ये हमारी इंपोर्टेंट स्पोर्ट पर आ चुका है। 193 का हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल होने वाला है। 200 के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक ये ऊपर की सप्लाई खत्म नहीं होगी तब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारे पास लास्ट स्टॉक आज के दिन का लेटेंट व्यू एनालिटिक। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं बार बार परेशान करता जा रहा है लोगों को, लेकिन अगर हम प्रॉपरली लेवल्स पर काम कर रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। इमीडिएट ब्रेकआउट के लेवल पर आ चुका है। 352 से 360 की हमारे पास इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट मिलने वाले, जो इसकी 50 और 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अगर ये स्टॉक 367 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें 374 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहां पर ये हमारे शॉर्ट टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन जहां पर जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस हुए हैं वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाले हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई काम कीजिएगा। अब अगर हम आज के दिन चलते हैं निफ्टी पर, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को आ चुका होगा काफी ज्यादा मजा। हमारी सिंपल सी बात हुई थी, हमने 2 लाइनें बनाई थी कि इस दोनों लाइनों पर ही हम काम करेंगे, बिना फालतू में हम उड़ते हुए तीर लेने की कोशिश नहीं करेंगे कि बीच में कोई भी काम नहीं करना है। पर्सनली मैं तो नहीं करूंगा, अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर ही कोई काम करूंगा। अब देख लो, ये थी हमारी रेजिस्टेंस की लाइन।
वहीं से मार्केट में हमें रिवर्स देखने को मिलता है और हमारी एंट्री होती है जहां से पुट में, और सीधा हमारा काम हो चुका था, हमें हमारी सपोर्ट के पास लेके जा चुका था ये स्टॉक, और हमारा काम जहां पर हो चुका था एग्जैक्टली हीरो जीरो ट्रेड बन चुकी थी हमारी। ऑब्वियसली हमारा जहां पर स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होने वाला था, तो जीरो तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट हीरो वाला हो चुका था। उसके लिए हमारी ये इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स थी जहां से इमीडिएट हमें एक बाउंस देखने को मिला 50 पॉइंट्स का, जहां पर भी हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका था। सेकंड टाइम भी हमें इसने मूव दी थी यहीं से ही। देखो ये ट्रेड आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन अगर आपने मार्केट को वॉच किया होगा प्रॉपर्ली तो आपको पता लग चुका होगा जहां पर हमें दोनों बार 50-50 पॉइंट्स की ट्रेड मिल चुकी थी। इसलिए आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कि अब ये स्पोर्ट हमारे लिए वीक हो चुकी है, कंफर्मेशन का हमें वेट करना पड़ेगा। अब वो कंफर्मेशन कैसे हुई, तो समझो 15 मिनट नीचे सस्टेन करना जरूरी था, अब ये हो चुकी है सस्टेन पौना घंटा, और हमें एंट्री का लेवल मिल चुका है पुट में, जहां पर हमारी दोबारा से एंट्री हुई और आप लोगों को बताया भी था टेलीग्राम पर, और जहां से हमें फिर से 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। अगर आप यहाँ पर डाटा देख रहे होगे तो आप ये ट्रेड यूज कर सकते थे, बट मैंने ये टेलीग्राम पर अपडेट नहीं किया था बिकॉज मोर देन इनफ हमारा काम हो चुका था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन अगर हमें डाटा देखना आ रहा था तो वहां पर हमारे लिए भी एक ट्रेड इनिशिएट हो रही थी जिसे हम हीरो जीरो ट्रेड फिर से कहेंगे। प्रॉपर्ली वो हीरो जीरो ही होने वाली थी 90,600 की कॉल बाइंग की, या तो वहां पर जीरो होते या फिर हीरो बनते। ऑब्वियसली इसमें भी हीरो बने थे, पर्सनली मैंने भी यूज नहीं किया था बिकॉज एक अच्छा प्रॉफिट हमारे पास हो चुका था। लेकिन ये था हमारा कल के दिन का प्योरली डाटा जिसके बेस पर हमने कोई भी काम किया था। लेकिन अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल से लेवल होने वाले हैं 19,600 की। ये हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाली, जहां पर आज मार्केट ने फिर से हमारी सपोर्ट पकड़ी जो हमारी पुरानी सपोर्ट थी, और वहीं से मूव ये देके ऊपर को खींच के ले गया। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस अभी भी हमें 19,900 पर ही मिलेगा प्योरली और प्योरली टेक्निकल बेसिस, जहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला 19,820 के पास का। लेकिन मैं ऑब्वियसली जहां पर भी काम नहीं करूंगा बिकॉज हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है इस मंथ का, तो हम इंपोर्टेंट लेवल्स पर ही काम करने की सोचेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और सस्टेन करती है 1 घंटा, तब हमारे पास जहां पर 19,500 तक के लेवल्स मिल जाएंगे जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाली है। और हमारा स्टॉप प्लस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।